हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डाटा टाइप्स को पढ़ेंगे और ना केवल थ्योरी पढ़ेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल भी इसे करके देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डाटा टाइप्स क्या है। डाटा टाइप इज यूज्ड टू डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ डाटा ए वेरिएबल कैन स्टोर। डाटा टाइप किस लिए यूज होता है? डाटा टाइप इसलिए यूज होता है कि किस प्रकार का डाटा जो है सो वेरिएबल स्टोर करेगा। इसका रियल लाइफ एग्जांपल से देखें तो जैसे कि हम लोग को घर में हर एक प्रकार का चीज़ को रखने के लिए अलग अलग बॉक्स होता है। जैसे जैसे कि चावल को रखने के लिए अलग बॉक्स होता है, तेल जो होता है तेल को रखने के लिए अलग प्रकार का बॉक्स होता है, आटा जो है सो आटा को रखने के लिए अलग प्रकार का बॉक्स होता है। और किसी भी और बहुत सारा चीज़ को जब आप देखेंगे तो हर एक चीज़ को रखने के लिए अलग अलग जो है सो अपना एक बॉक्स होता है, अपना एक जगह होता है। उसी लिए जो है सो डाटा टाइप्स का मतलब वही है डाटा टाइप। बस इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में पढ़ रहे हैं, वो रियल लाइफ घर में हुआ। तो डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप इज यूज्ड टू डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ डाटा ए वेरिएबल कैन स्टोर। किस प्रकार का डाटा जो है सो वेरिएबल स्टोर करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं डाटा टाइप्स। तो आइए अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं सी लैंग्वेज में डाटा टाइप्स को। तो कुछ बेसिक डाटा टाइप्स: इंट, फ्लोट, कैर, डबल। क्या क्या है? इंट, फ्लोट, कैर, डबल। इसका ये है तो इसका कुछ साइज भी होगा। तो साइज ऑफ डाटा टाइप्स: इंट का कितना साइज है? 4 बाइट। जैसे ये 10 है, ये क्या हुआ? इंटीजर। फ्लोट में क्या वैल्यू स्टोर होता है? डेसिमल टाइप का वैल्यू जो है सो स्टोर होता है। इसका भी साइज कितना है? 4 बाइट्स। जैसे कि एग्जांपल 10.5, ये क्या हुआ? फ्लोट हुआ। कैर का कितना साइज है? 1 बाइट। कैर में क्या होता है? सिंगल वैल्यू स्टोर होता है, जैसे कि ए। डबल का कितना साइज है? 8 बाइट। डबल में भी डेसिमल नंबर ही होता है, लेकिन इसमें जो बड़ा डेसिमल नंबर है, जैसे पॉइंट के बाद यदि बहुत सारा डिजिट है तो उसको हम लोग किस में स्टोर करते हैं? डबल में। ये क्या हुआ? ये कुछ जो है सो सी लैंग्वेज का डाटा टाइप्स हुए। अब हम लोग देखते हैं डाटा टाइप और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर सुन के घबराने की बात नहीं है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इंट के लिए क्या होता है? %d। फ्लोट के लिए क्या होता है? %f। कैर के लिए क्या होता है? %c। डबल के लिए क्या होता है? %lf। स्ट्रिंग के लिए क्या होता है? %s। तो देखते हैं व्हाट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी लैंग्वेज। ये एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो है सो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। ए फॉर्मेट स्पेसिफायर इज ए स्पेशल सिंबल यूज्ड इन प्रिंटफ। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? एक स्पेशल सिंबल है जिसे हम लोग किस में यूज करते हैं? प्रिंटफ एंड स्कैनफ। प्रिंटफ में और स्कैनफ फंक्शन में। टू टेल द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डाटा विल बी प्रिंटेड और टेकन एज इनपुट। जैसे कि हम लोग क्या पढ़े डेफिनेशन में डाटा टाइप्स को, जो सो इसे इनपुट लेने में ये मदद करता है। तो वही यहाँ पे भी डेफिनेशन में कह रहा है टू टेल द कंपाइलर। ये कंपाइलर को क्या करता है? बताता है व्हाट टाइप ऑफ डाटा विल बी प्रिंटेड, किस प्रकार का डाटा जो है सो प्रिंट करना है, और टेकन एज इनपुट, किस प्रकार का डाटा जो है सो इनपुट लेता है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर एक स्पेशल सिंबल है जिसे हम लोग यूज करते हैं प्रिंटफ में, स्कैनफ में। क्यों करते हैं? ये जो है सो कंपाइलर को बताता है कि किस प्रकार का डाटा जो है सो प्रिंट करना है और किस प्रकार को डाटा जो है सो इनपुट लेना है। हम लोग ने देखा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, और ये इंटीजर का हुआ, ये फ्लोट का, कैर का, डबल का, स्ट्रिंग का। तो अब मन में सवाल उठेगा कि प्रिंटफ क्या है और स्कैनफ क्या है। तो प्रिंटफ और स्कैनफ को हम लोग पढ़ते हैं अच्छा से। प्रिंटफ, व्हाट इज प्रिंटफ इन सी? Printf is a library function used to display print output on the screen. printf फंक्शन क्या है? printf एक जो सो लाइब्रेरी फंक्शन है
जिसका हम लोग यूज किस लिए करते हैं, कुछ भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए। किस पे प्रिंट करने के लिए, स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। तो प्रिंटफ क्या है, प्रिंटफ इज ए लाइब्रेरी फंक्शन यूज्ड टू डिस्प्ले यानी प्रिंट आउटपुट ऑन द स्क्रीन। इट इज यूज्ड टू शो मैसेज और वेरिएबल वैल्यू टू द यूजर। ये क्या शो करता है, यूजर जो कुछ भी मैसेज लिखा है उसे यह शो करेगा, या फिर जो कुछ वो वेरिएबल जो है सो उसे प्रिंट करवाना चाहता है तो उसे ये प्रिंट करेगा। तो प्रिंटफ के क्या होता है यूज, प्रिंटफ जो है सो डिस्प्ले पर प्रिंट करने के लिए यूज होता है। इट इज डिफाइंड इनसाइड द हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिना इसका सी लैंग्वेज का प्रोग्राम रन ही नहीं हो सकता है। तो ये जो है सो क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है यहाँ से कि प्रिंटफ जो है सो किस प्रकार का हेडर फाइल में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, हैश इंक्लूड stdio.h में। जब तक आप इसे नहीं लिखेंगे प्रोग्राम के स्टार्ट में तब तक जो है सो प्रिंटफ फंक्शन काम नहीं करेगा। तब अब हम लोग देखते हैं जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ प्रिंटफ। हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे क्या कर रहा है प्रिंटफ, देखिए यहाँ पे जो है सो हेडर फाइल लिखा हुआ है, बिना हेडर फाइल का नहीं होगा। तो प्रिंटफ हेलो वर्ड, तो आउटपुट क्या होगा, हेलो वर्ड। आउटपुट इसका क्या हो जाएगा, हेलो वर्ड। क्यों होगा, क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन जो है सो किसी भी प्रकार का डाटा या मैसेज वेरिएबल को प्रिंट करता है। इसको हम लोग डिस्प्ले पे भी देखेंगे कंप्यूटर के ये कैसे काम करता है। जैसे कि यहाँ पे एक पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, और यहाँ पे हमने वेरिएबल को जो है सो एक प्रिंट करके देखा है। जैसे कि हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन इंट एज इक्वल टू 20। देखिए यहाँ पे एक 20 के डेसिमल वैल्यू है नहीं है, तो इसके लिए क्या यूज हुआ, इंट हुआ। और ये क्या है, ये जो सो वेरिएबल है, वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इंट एज इक्वल टू 20, एज का वैल्यू कितना हो गया 20। प्रिंटफ माई एज इज %d। यहाँ पे क्या यूज हुआ, ये %d फॉर्मेट स्पेसिफायर एज। एज क्या है, एज जो है सो वेरिएबल है ना यहाँ वाला, यहीं पे वो है प्रिंट हो रहा है। एज का वैल्यू कितना है 20, तो क्या प्रिंट होगा, आउटपुट क्या होगा, माई एज इज 20। ये जो है सो डिस्प्ले पे प्रिंट हो जाएगा। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम लोग जो है सो सी लैंग्वेज को प्रिंटफ करके प्रिंटफ फंक्शन को यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल को लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंट मेन। प्रोग्राम कहाँ से चालू होता है, प्रोग्राम जो है सो मेन से ही चालू होता है। तो अब हम लोग देखते हैं जैसा कि हम लोग पढ़ा था पेज पर, प्रिंटफ क्या करता है, प्रिंटफ जो सो किसी भी वैल्यू या वेरिएबल या कुछ भी मैसेज को प्रिंट करता है। तो सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट एग्जांपल देखे थे हेलो वर्ल्ड का, उसे ही हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, हेलो वर्ल्ड। अब हम लोग प्रिंट करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए जब आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको हेलो वर्ल्ड नीचे में डॉट हेलो का नीचे यहाँ पे आप लोग को हेलो वर्ल्ड जो है सो प्रिंट होते हुए नजर आएगा। यदि मान लीजिए कि हमें कुछ और प्रिंट करना है तो कैसे होगा, फिर लिखेंगे प्रिंटफ जैसे माई नेम इज सोनू सिंह। उसके बाद फिर जाएंगे VS कोड जो है सो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, और VS कोड ही हम लोग पूरा प्रोग्राम को जो है सो प्रैक्टिस करेंगे, यहीं से प्रोग्राम को देखेंगे। तो आप VS कोड को इजी वे में डाउनलोड हो जाएगा,
डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। रन कोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड माय नेम इज सोनू सिंह। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं डॉट हेलो के नीचे हेलो वर्ल्ड माय नेम इज सोनू सिंह। तो यहाँ पे यदि हम लोग /n लगा दें तो क्या होगा, तब देखते हैं क्या होता है। देखिए /n से क्या होता है, न्यू लाइन में प्रिंट हो जाता है। ये हम लोग पढ़े हैं सी लैंग्वेज में, आप पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब हम लोग जो है सो वेरिएबल को प्रिंट करके देखते हैं, जो सेकेंड एग्जाम्पल था हम लोग का। इंट एज इक्वल टू 20 printf my age is %d age। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए यहाँ पे नीचे में आउटपुट क्या आ गया, माई एज इज 20। तो प्रिंटफ का यूज किसी भी तरीके का डाटा को जो है सो यूज करने के लिए होता है। यदि मान लीजिए हम लोग को एज मालूम नहीं है, एज जो है सो इनपुट लेना है तो कैसे होगा। तो एज मालूम नहीं है तो 20 जो है सो हम लोग हटा देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हटा देंगे और मैसेज लिखेंगे इंटर एज। ठीक, उसके बाद क्या यूज होगा, इनपुट लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल जो है सो सॉरी प्रैक्टिकल हम लोग जो है सो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो भी उसका थ्योरी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझ लेंगे। तो स्कैनफ %d कॉमा एंड एज। उसके बाद क्या हम लोग करेंगे, प्रिंट कर देंगे प्रिंटफ /n से न्यू लाइन माई एज इज %d एज। अब देखते हैं क्या परफॉर्मेंस होता है। यहाँ से रन किए प्रोग्राम को, देखिए यहाँ पे इनपुट मांग रहा है इंटर एज। एज हम लोग दे दिए 20, क्या आउटपुट आ गया, माई एज इज 20। फिर से हम लोग इसको रन करके देखते हैं, इंटर एज इस बार देते हैं 10, क्या आउटपुट आया, माई एज इज 10। तो स्कैनफ का यूज किस लिए होता है, इनपुट लेने के लिए होता है। फिर एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं, इंटर एज 20। तो यदि मान लीजिए हम लोग को इनपुट लेना होगा तो ये हम लोग सीख लिए कि यूजर से इनपुट कैसे लेंगे। जैसा कि हम लोगों ने स्कैनफ का प्रैक्टिकल जो है सो देख लिया डिस्प्ले पर, अब हम लोग उसका कुछ थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं, व्हाट इज स्कैनफ एंड सी। स्कैनफ इज ए लाइब्रेरी फंक्शन यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर कीबोर्ड। स्कैनफ क्या है, स्कैनफ से हम लोग क्या किए, कीबोर्ड से जो है सो यूजर से क्या लिए, हम लोग इनपुट लिए, जैसा हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाकर देखा। और ये भी किस हेडर फाइल में होता है, #include stdio.h। और ये एग्जाम्पल जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा, #include stdio.h इंट में एज, इंटर योर एज। उसके बाद हमने यहाँ पे स्कैनफ से इनपुट लिया और उसके बाद प्रिंटफ किया। तो आउटपुट क्या आया, योर एज इज, जो भी हम लोग इनपुट दिए यहाँ पे एज का जो भी हम लोग दिए वैल्यू, वो क्या हुआ आउटपुट में ऐसे डिस्प्ले हुआ।
कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो स्कैनफ से रिलेटेड हैं, उसे हम लोग पढ़ते हैं। वी यूज एंड एड्रेस ऑपरेटर बिफोर वेरिएबल नेम। बिफोर वेरिएबल नेम से पहले हम लोग क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। इसी तरीके से तो हम लोग ने प्रोग्राम बनाया। और सेकेंड क्या कह रहा है, फॉर्मेट स्पेसिफायर मस्ट मैच द डाटा टाइप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। फॉर्मेट स्पेसिफायर मस्ट मैच द डाटा टाइप। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो ये है %d, ये डाटा टाइप से 100% एकदम मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे डाटा टाइप लिए फ्लोट एज और यहाँ पे लगा दिए फिर %d, तो ये गलत हो जाएगा। फ्लोट के लिए क्या होता है, %f। तो वही कह रहा है ये पॉइंट कि फॉर्मेट स्पेसिफायर मस्ट मैच द डाटा टाइप। थर्ड क्या है, इट रीड इनपुट फ्रॉम कीवर्ड। इनपुट हम लोग कहाँ से देते हैं, कीवर्ड से जो है सो इनपुट देते हैं। ये जो लाइन है, सेकंड लाइन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि इसको आप फॉलो नहीं करिएगा तो क्या होगा, प्रोग्राम गलत हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डाटा टाइप देखा, फॉर्मेट स्पेसिफायर देखा, प्रिंटफ स्कैनफ देखें, पढ़ें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सो प्रोग्राम में और आगे पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। अब रियल जो प्रोग्राम है वो हम लोग चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्लीट सी लैंग्वेज पढ़ने के लिए चैनल पर सी लैंग्वेज का प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप पढ़ सकते हैं।